बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक ऐसे हिस्सास मौजू पर बात करेंगे कि जैसे मौलवी मोहम्मद हुसैन ढक्कू ने तकरीबन 5 दहाइयों तक पाकिस्तान के अंदर बसने वाले शियान हैदर कर्रार के अकायद में नकब ज़नी की, और जो ही मौलवी मोहम्मद हुसैन ढक्कू बिस्तर अलालत पर चला गया, वहाँ पर उनकी फ़िक्र के वारिस, उनके जानशीन, एक बदबख्त मौलवी जिसको तमाम लोग एक फितना करार दे चुके हैं, मकतब तशय्यो में उस शख्स ने मिल्लत शिया के मुसल्लमा अकायद पर जो नकब लगाई है, जो मिल्लत शिया में बदअकीदगी का वायरस फैलाया है, वो नज़रियात मौलवी मोहम्मद हुसैन ढक्कू के साथ मुत्तसिल हैं। यानी कि बात वहीं से शुरू हुई जहाँ पर मौलवी मोहम्मद हुसैन ढक्कू ने इस्लाहुर रसूम और असूल शरिया के नाम से उनकी तसानीफ में मौजूद हैं, और मकतब तशय्यो के अंदर जो गिरोही तफरीक का आगाज़ हुआ है, वो मकतब के ज़िम्मेदारान के सामने एक तारीख़ का हिस्सा है। आज हमारा गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि मकतब तशय्यो के अंदर उन छुपी हुई काली भेड़ों को बेनकाब करेंगे जो दरअसल मकतब तशय्यो की तर्जमानी की दावेदार भी हैं, और उनके अकायद मोहम्मद हुसैन ढक्कू के बातिल नज़रियात से किस कदर हम आहंगी रखते हैं। मसलन हौज़ा इल्मिया जामियातुल मुनसिर लाहौर, जामियातुल कौसर इस्लामाबाद यानी कि शेख मोहसिन अली नजफ़ी, अल्लामा आयतुल्लाह हाफिज़ सैयद रियाज़ हुसैन नजफ़ी और तहरीके जाफरिया पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी, ये तमाम वो कौमी धारे और कौमी धड़ों के सरबराह लोग और शख्सियात हैं जिन्होंने हमेशा से मकतब तशय्यो की तर्जमानी का दावा किया है, और उसके साथ साथ कभी भी ना खुलकर मोहम्मद हुसैन ढक्कू के साथ रवाबित और मरासिम जाहिर किए, बल्कि साल में 1 या 2 दफ़ा मुख्तलिफ तकारीब में मोहम्मद हुसैन ढक्कू इनके हमरकाब भी होते और हम नवा भी नज़र आते। इसके अलावा तमाम लोग मोहम्मद हुसैन ढक्कू के साथ खुलकर ऐलान मोहब्बत या एक पेज पर होने की जो दर पर्दा इनके बातिल नज़रियात या इनकी शिया दुश्मनी, ये कभी भी खुलकर मकतब तशय्यो की अवामुन नास के सामने ना आ सकी। मुझ समेत जितने कौमी धड़ों के फ़ाल और कौमी हालात पर गहरी नज़र रखने वाले कारकुनान हैं, वो इनकी रेशा दवानियों की तरफ कौम को हमेशा मतवज्जे करते रहे। ऐसे हालात में हमने आज ये फैसला किया है कि मकतब तशय्यो के अंदर
छुपी हुई इन काली भेड़ों को एक बार फिर से बेनकाब करके अपने मनसब के साथ दयानतदाराना और फर्ज शनासी की एक आला मिसाल कायम करेंगे। मैं ये अर्ज करूं कि जैसे ही मोहम्मद हुसैन ढक्कू की रहलत हुई तो मुल्क के तूलो अर्ज से वफाकुल मदारिस शिया के जितने पेश नमाज, जितने में ये लफ्ज़ उनकी तरफ से जो राइज है वो यानी कि आइमा जुम्मा जमात हमारे यहाँ यानी कि मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान के यहाँ जो मुरवजा और राइज लफ्ज़ है वो पेश नमाज है। हमारे यहाँ आइमा जुम्मा जमात या आइमा मसाजिद नहीं कहा जाता, लेकिन ये दरपर्दा अपने कबीले के लोगों को इमाम जुम्मा जमात के नाम से मुखातिब करते हैं, जबकि हमारे यहाँ इमाम सिर्फ 12 है और वो जो मनसब इमामत है वो मनसूस मिनल्लाह है, यानी कि अल्लाह की तरफ से अता करदा ये मनसब और अल्लाह की तरफ से अता करदा ये इज़्ज़तें 12 आइमा यानी कि मकतब तशय्यो के जो असना अशरिया आइमा हैं, उसी वजह से मकतब की एक अलग से पहचान और एक अलग से तशख़्ख़ुस है। मैं जहाँ से बात मौलवी मोहम्मद हुसैन ढक्कू ने छोड़ी और उसकी रहलत के मौका पर वो तमाम काली भेड़ें और मकरू चेहरे बेनकाब हो गए, और मैं समझता हूँ कि आज के बाद मकतब तशय्यो और फ़िक्र हुसैन इब्ने अली से जुड़े हुए लोग जो सफ़े अज़ाए हुसैन बर्पा करके खुशनुदी मासूमीन और खुशनुदी जनाब मखदूमा आलमियान सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह जलीलतुल कद्र से मोहर याफ्ता दुआओं का समर कौम शिया कौम ने वो जो सफ़े अज़ाब बिछाई है या उसका क़याम जो आज तक 1400 साल से कायम है, ये उस बीबी की दुआ का असर और मोजज़ा है कि आज भी फ़िक्र हुसैन पर अमल पैरा है और सफ़े अज़ाए हुसैन पर हर तरह की कुर्बानियाँ देकर सफ़े अज़ाब बिछाते भी हैं और सफ़े अज़ाए हुसैन की रौनक बनकर बीबी की दुआ का अमली मजहर बनकर दुनिया के सामने मौजूद है। मैं इस मौका पर एक तो मौलवी जवाद नकवी और इसके मामलात और इसके वजूद के मुखालिफिन, मेरी मुराद अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी, शेख मोहसिन नजफी जामिया अल कौसर इस्लामाबाद और हौज़ा इल्मिया जामियातुल मुनसिर लाहौर के अल्लामा हाफिज़ रियाज हुसैन नजफी समेत तमाम लोगों ने मौलवी जवाद नकवी को फितना करार दिया और उसकी मसरूफियात को, उसकी नशरियात को मकतब तशय्यो के ख़िलाफ़ एक वायरस करार दिया। लेकिन कुछ चेहरे मौलवी मोहम्मद हुसैन ढक्कू की मौत बेनकाब कर गई। ये मुतस्करा लोग जब मोहम्मद हुसैन ढक्कू के हम नवा हैं और मोहम्मद हुसैन ढक्कू की फ़िक्र के हकीकी पैरों और हकीकी मुबल्लिग मौलवी जवाद नकवी, जिसको ये तमाम लोग फितना करार दे रहे हैं,
لیکن مولوی جواد نقوی جس اعتماد اور جس کھلے دل سے اور جس حقیقت کے ساتھ، جس اعتماد کے ساتھ محمد حسین ڈھکو کی بات کو لے کر آگے بڑھا ہے، اس نے یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے جو عقائد تھے وہ نجفی علماء والے عقائد نہیں تھے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو شیعہ قوم کے پاس عقائد تھے وہ من گھڑت تھے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیعہ قوم کے جو عقائد تھے وہ خطبہ اور لکھنؤ تہذیب کے علماء نے، خطبہ نے ان کو ترتیب دیا تھا، جبکہ ہم اس فکر کے پیرو ہیں جو غدیر کے میدان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا اعلان کیا۔ قرآن مجید میں جو اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، یعنی کہ ان اللہ دینا عند اللہ الاسلام والا جو دین ہے، ملت شیعہ اقوام عالم سے جو الگ سے ایک اپنا تشخص، مقام، مرتبہ رکھتی ہے، اس کی پہلی اور آخری وجہ یہ ہے کہ میدان غدیر میں جو رسالت مآب نے علی ابن ابی طالب کے اعلان ولایت کرنے کے بعد جب اللہ نے تکمیل دین کی جو آیت نازل کی، اس آیت کے شان نزول کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ میں اس موقع پر مکتب تشیع کے اندر چھپی ہوئی ان کالی بھیڑوں کے متعلق ایک لکیر کھینچ کر اپنی آئندہ نسلوں کو، یعنی کہ نوجوان نسل کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مکتب کے اندر چھپی ہوئی یہ کالی بھیڑیں یہ غیر ملکی اعلی کار ہیں۔ میں اس وقت جواد نقوی اور اس کے مخالفین علامہ سید ساجد علی نقوی، آیت اللہ علامہ حافظ سید ریاض حسین نجفی اور حضرت علامہ شیخ محسن نجفی، یہ تمام لوگ بظاہر تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن نظریاتی طور پہ ان کے درمیان بہت زیادہ ہم آہنگی ہے۔ اور جواد نقوی کے مخالفین علامہ حسن ظفر نقوی اور اس کے علاوہ ملک کے طول و عرض میں تمام خطبہ، واعظین، مولوی اظہر شیرازی سمیت یہ جو اکا دکا لوگ ہیں، انہوں نے جواد نقوی کے ساتھ اختلاف رائے ظاہر کر کے ان کو مولوی جواد نقوی کو فتنہ قرار دیا ہے، جبکہ ہم عرصہ 15 برس سے مولوی جواد نقوی اور اس کی ریشہ دوانیوں اور اس کی گروہی تفریق کی جو سازشیں ہیں، ہم مکتب کے سامنے 15 برس سے یہ حق بیانی کر رہے ہیں اور قوم کو آگاہ کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ اذان جو ہم نے 15 برس پہلے کہی تھی، مؤذن ولایت الہیہ بن کر آج زمانہ ہمارا ہم نوا ہے۔ اور میں ایک بار پھر یہاں پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مولوی جواد نقوی نے محمد حسین ڈھکو کے باطل نظریات کی تبلیغ کر کے اپنے چہرے پر پڑی ہوئی ان مکروہ نقابوں کو از خود تار تار کر دیا ہے، یعنی کہ وہ قوم کے سامنے وہ فتنہ بھی بے نقاب ہو چکا ہے۔ آج میں قوم میں شیعہ کے سامنے ایک ایسی جماعت جنہوں نے مولوی محمد حسین ڈھکو کو نہ تو قومی نقصان قرار دیا اور نہ ہی وہ محمد حسین ڈھکو کی رحلت پر سوگوار ہوئے، رنجیدہ ہوئے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کے عمائدین سیاسی یا مذہبی
तमाम रहनुमाओं ने मौलवी मोहम्मद हुसैन ढक्कू के साथ वाज़े अंदाज में ला ताल्लुकी रखी। मैं नहीं समझता कि जहाँ पे हम बिरादरान अहले सुन्नत की रसूमात में शिरकत कर लेते हैं, उनकी नमाज जनाजा में, इसी तरह वो भी कर सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं की। हम मोहम्मद हुसैन ढक्कू की रहलत पर सोगवार नहीं हुए और हर अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला, हर मातमी, हर अज़ादार उसकी मौत पर रंजीदा और सोगवार नहीं था, बल्कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत का जो एक अम्र और हकीकत है उसके पर यकीन रखते हुए मोहम्मद हुसैन ढक्कू की रहलत पर कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत वाली हकीकत का एतराफ़ किया और उसकी मौत पर हम लोग रंजीदा नहीं हुए। आज ये बात तय पा गई कि मौलवी मोहम्मद हुसैन ढक्कू वो फितना है जिसका आइंदा मुबल्लिग मौलवी जवाद नकवी बन चुका है और दर पर्दा अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी, शेख मोहसिन नजफी और अल्लामा हाफिज़ रियाज हुसैन नजफी के अकायद भी इनके दरमियान हम आहंगी क्या है। और हम शियान अली, हम शियान हैदर कर्रार, हम मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया, जो नज़रियाती और अकायद के एतबार से, नज़रियात के एतबार से हम फ़िक्र हुसैन से जुड़े हुए लोग हैं और मैदान गदीर के मौका पर जो ऐलान रिसालत माब ने किया, हम उसी बात के मुबल्लिग हैं और उसी बात के पैरों हैं और आइंदा नस्लों को वही गदीर वाला जो ऐलान है उसको आम करने के लिए हमारी शब व रोज़ कोशिशें जारी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।